बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन टीवी के नाज़रीन को नमान बानी का अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस मुश्किल घड़ी में हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें ताकि हमारे गुनाह बख्श दिए जाएं और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे नमाज़ों और हज, रोज़ा, ज़कात सब चीज़ों को अल्लाह ताला कबूल फरमाएँ और हमारे गुनाहों गलतियों को माफ़ फरमा दें और इस मुसीबत की घड़ी से हमें निजात दिलाएं। अल्लाह ताला अपना फजलो करम हम पर करें, रहम फरमाए और हम इस मुश्किल घड़ी से निकल जाएं। उसके लिए अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। एक वाक़या है जिसमें हज़रत अली से सवाल पूछा किसी ने कि परेशानी आजमाइश है या सज़ा। किसी ने पूछा ये कैसे पता चलेगा कि जो परेशानी या मुसीबत हम पर आई है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हम पर अल्लाह की तरफ से सज़ा है। आपने जवाब दिया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश है, जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। ये वक्त है जब हम एक हो जाएं और गुनाहों को छोड़ दें, सही और नेक रास्ता अपनाएं। राबिया बरसी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक न दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। तो दोस्तों, हमें इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह से इस तरीके से माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदम का हर बेटा खताकार है और बेहतरीन खताकार वो हैं जो जल्दी से तौबा कर लेते हैं। तो हमें इस बात की गवाही मिलती है कि सरकार ने कहा कि गलतियां तो इंसान करता है लेकिन माफ़ी का दर खुला है, हमें अपने रब से माफ़ी मांगनी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक गुरगरा की कैफियत शुरू ना हो। गुरगरा मौत के वक्त जब बंदे की रूह जिस्म से निकलने लगती है तो हलक की नाली में एक किस्म की आवाज़ पैदा हो जाती है जिसे अरबी में गुरगरा कहते हैं। यानी अल्लाह ताला हमें माफ़ी का रास्ता अपनाने की इजाज़त देता है। जब तक हम सांस लेते हैं, हम जिंदा हैं, तो हमारे लिए ये बख्शिश का दर कभी भी अल्लाह ताला बंद नहीं करते। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें ताकि हम अपने गुनाहों की बख्शिश पा जाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक जवान इंसान तौबा करता है तो मशरक़ से मगरब तक के कब्रिस्तानों में 40 दिन तक अज़ाब हटा लिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करेगा जो हदीसें सुनता है और आगे पहुंचाता है। यानी हदीस के अमल को आगे चलाना भी सवाब है। तो हमें चाहिए इस अमल को आगे बढ़ाएं ताकि हम जैसे और लोग जो गुनाहगार हैं, जो गुनाह में फंसे हुए हैं, वो अल्लाह से माफ़ी मांगें, वो अपनी बख्शिश का सामान कर लें। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों से पहचानें। हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन वो मालिक की ज़ात रहीम व करीम है। उसकी रहीमियत करीमियत का जिक्र करता हूँ तो मुझे वो याद आता है वाक़या जो नादान इंसान क्या क्या कर रहा है। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, मैं आपकी रहमत और इंसान के गुनाह देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, पीछे देखो। देखा तो एक बहुत बड़े समुंदर में एक दरख्त था और इस दरख्त पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी और उस चिड़िया के मुँह में मिट्टी थी। वो मिट्टी जब बहुत थोड़ी थी, चिड़िया का मुंह वैसे ही छोटा होता है, तो उसके मिट्टी भी बहुत थोड़ी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये समुंदर मेरी रहमत है और ये दरख्त दुनिया है, ये चिड़िया इंसान है और इसके मुंह में थोड़ी सी जो मिट्टी है वो इसके थोड़े से गुनाह हैं। अगर ये मुंह खोल कर मिट्टी पानी में गिरा दे तो मेरी रहमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्यों ना इंसान तौबा करे और मैं माफ़ ना करूं? अल्लाह ताला इतना हमें सबक दे रहा है। इंसान नादान है, गलतियों का पुतला है और माफ़ी का दर अल्लाह ताला ने खोल दिया है। तो दोस्तों, इस रमज़ान के बाबरकत महीने में अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश मांग लें। रहीम व करीम हमारे गुनाह माफ़ कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।